ZEE5 आज ही सब्सक्राइब करें और देखें अपने मनपसंद शोज। रौनक, मैं नहीं जानती उस लड़के को। मुझे नहीं पता वो क्या चाहता है, वो ऐसा क्यों कर रहा है। मेरी बात का विश्वास कर रौनक, मैं उससे पहली बार वो संगीत सेरेमनी में मिली हूँ। इससे पहले मैंने उसे कभी नहीं देखा, उससे कभी नहीं मिली। तू सुन रहा है ना मैं क्या कह रही हूँ? ऐसे कैसे आप कुछ नहीं जानती? उसने सबके सामने आप पे उंगली उठाई। उसने सबके सामने कहा कि आपकी वजह से उसने प्रार्थना से शादी की है, और आप कैसे कुछ नहीं जानती मॉम? नहीं जानती रौनक, लेकिन तू मुझसे ऐसे बात कर रहा है। मेरी बात पर विश्वास नहीं है तुझे? मैं जानती हूँ रौनक कि तेरा दिल टूटा है, तेरी शादी प्रार्थना से नहीं हुई, लेकिन तू मुझसे ऐसे बात करेगा? मैं नहीं जानती उसने सबके सामने मुझ पर उंगली क्यों उठाई। लेकिन कुछ तो है ना मॉम, उसको आप ही से प्रॉब्लम है। वो आप ही के खिलाफ गया है। आपने कुछ तो किया होगा ना मॉम। और उस दिन अपने संगीत पे भी उसने आपसे ऐसे बर्ताव किया। डैड ने मुझसे बताया था मॉम, और इसीलिए वो हमारे घर सॉरी बोलने आया था। और अब मैं समझा, वो सिर्फ सॉरी के नाम पे सॉरी बोल रहा था। उसके दिल और दिमाग में कुछ चल रहा था मॉम। उसने क्या कर दिया? प्रार्थना से शादी? नहीं, उसने प्रार्थना से शादी नहीं की, उसने प्रार्थना को धोखा दिया है मॉम। ये शादी को शादी नहीं बोलेंगे, मैं इस शादी को शादी नहीं मानूंगा। मैं उसे नहीं छोड़ूंगा मॉम। प्रार्थना मेरी जिंदगी है और मैं उसे अपनी जिंदगी ऐसे नहीं ले जाने दूंगा। ये शिवांश आखिर चाहता क्या है? रौनक, रौनक सुन! दीप्ति मेरी बात सुनो। दी, मुझे पता है वो मैं ही थी जिससे शिवांश एक नजर में अच्छा लग गया था। दिल से चाहती थी कि वो हमारा रिश्तेदार बन जाए, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो सच में हमारा रिश्तेदार बन जाएगा, और वो भी ऐसे। जो भी वजह थी दी, आपको कोई कुछ भी कहे, कितना भी दबाव डाले आप पे, आप किसी की बात नहीं मानोगे। आप इस शादी को नहीं मानोगे। जो ऐसे शादी कर सकता है, चेहरे में अपना चेहरा छुपा के मंडप में बैठ सकता है, क्या पता है उसका असली चेहरा कैसा है। वो आगे कुछ भी कर सकता है। दी, गायत्री मुझसे कितना प्यार करती है, मेरी खुशी के लिए कितना लड़ रही है, मेरा साथ दे रही है, बस मेरे ही बारे में सोच रही है। तो फिर मैं इसकी कैसे ना सोचूं? इस बात में तो नहीं हो सकती ना कि खुद की खुशी के लिए बहन की खुशियां तबाह कर दूं। इसकी जिंदगी बर्बाद होने की वजह कैसे बन जाऊं? मेरी बात, दी रोना नहीं है, बिल्कुल रोना नहीं है। नहीं नहीं नहीं, आप बिल्कुल अकेले नहीं हो, हम सब आपके साथ हैं। दी, आपको बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है, आपको लड़ना है। आप बिल्कुल हार नहीं मानोगे दी। दी, आपको कोई कुछ भी कहे, आपको सिर्फ अपने बारे में सोचना है। आपको सिर्फ अपने दिल की, अपने दिमाग की सुननी है। और आपका दिमाग भी यही कहता है ना कि वो शिवांश बिल्कुल भी अच्छा लड़का नहीं है। दी, उसने जो किया ना वो कोई भी अच्छा लड़का नहीं करेगा। दी, आप मेरी बहन, बहुत हिम्मत वाली, बहुत स्ट्रॉन्ग। आपको लड़ाई लड़नी है। इन लोगों ने आपकी किस्मत में जो भी लिख दिया है ना, आप नहीं मानोगे। मेरे साथ चलो। शिवांश, तुमने ऐसा क्यों कहा कि तुमने जो कुछ भी किया मेरी मॉम के कहने पे किया? ये सब जो हुआ उसके पीछे सिर्फ तुम्हारी मॉम नहीं, तुम भी हो। तुम सब जिम्मेदार हो। शट अप, ओके? कुछ भी बोले जा रहा है ये। कुछ भी नहीं, सच। मैं जो बोल रहा हूं वो सच है, क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता। तो बताओ, क्यों कहा था वो? कहा ना, मैं हमेशा सच बोलता हूं, तो बोल दिया। प्रार्थना, 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 कहाँ हो तुम? प्रार्थना, प्रार्थना, कहाँ हो तुम?
प्रार्थना, ये जो कुछ भी हुआ ना, मैं इसे नहीं मानता प्रार्थना। इन्हें कुछ भी कहने दो, ये धोखे की शादी प्रार्थना, ये वैलिड नहीं है प्रार्थना। मैं हूं ना, मैं सब ठीक कर दूंगा प्रार्थना, मैं सब ठीक कर दूंगा। रौनक, मैं तुम्हें कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देना चाहता, बस एक सवाल करना चाहता हूं। तुमने सुना ना पंडित जी ने क्या कहा? मेरी और प्रार्थना की शादी हो चुकी है, अब हम पति पत्नी हैं। पंडित जी ऐसे कैसे हो सकता है? इसने धोखे से प्रार्थना से शादी की है, सहरे के आड़ में चेहरा छुपाकर मेरी जगह मंडप में बैठ गया। प्रार्थना को तो ये लग रहा होगा ना कि उसकी शादी मुझसे हो रही है। किसने कहा कि जब लड़की अपनी शादी में होती है, अपने मंडप पे होती है, तो जरूरी है वो अपने होने वाले पति के बारे में सोचे? हो सकता है वो अपने पेरेंट्स के बारे में सोच रही हो, अपनी फैमिली के बारे में सोच रही हो, अपने एक्स के बारे में सोच रही हो। और हाँ, मुमकिन है कि तुम इसके दिमाग में थे, ये तुम्हारे बारे में सोच रही थी, बट आई डोंट गिव अ डैम। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये भी मुमकिन है कि ये तुम्हारे बारे में नहीं सोच रही थी। मैं तुमसे बात नहीं कर रहा, समझे? अब तुम्हारे पास मेरे सवाल का जवाब नहीं है, तो तुम मुझसे बात नहीं करना चाहते। वाओ, ग्रेट। चलो छोड़ो उस बात को। क्या मैं तुमसे एक आखिरी सवाल कर सकता हूं? अगर मेरी जगह तुमने प्रार्थना से शादी की होती सहरे की आड़ में, जब इसको पता नहीं था कि तुम चेहरा छिपाए मंडप पे बैठे हो, तो क्या वो शादी वैलिड होती? और अगर तुम्हारी शादी वैलिड होती, तो मेरी शादी वैलिड क्यों नहीं है? यस, सब जानता हूं तुम फिर से शादी कर रहे थे, शुरू से सारे रीति रिवाज के साथ, क्योंकि पहले फेरे पूरे नहीं हुए थे, राइट? और पंडित जी ने कहा था कि अगर शादी खंडित हो जाए तो शुरू से सारी रस्में कस्में करनी होती है। अगर तुम्हारी शादी खंडित नहीं होती तो तुम्हारी शादी वैलिड होती। वेल रौनक, मैंने सारे विधि विधान से शुरू से सारी रस्मों कस्मों से शादी की है, तो मेरी शादी तुम्हारे हिसाब से शादी क्यों नहीं है? तुम अपने बारे में सोचो तो सब सही, और मेरे लिए वही सब गलत। एक और बार बोल रहा हूं रौनक, ये शादी हुई है, वैलिड है, और प्रार्थना अब मेरी पत्नी है। प्रार्थना तेरी पत्नी है? अब मेरी पत्नी के बारे में एक शब्द नहीं, मैं टॉलरेट नहीं करूंगा। तुम्हें क्या लगता है कि ये स्टेटमेंट सच्चाई बदल देगा कि तुमने बहुत गंदा और घिनौना खेल खेला है? Are you serious? रौनक, खेल खत्म हो चुका है, अब सिर्फ सच्चाई बची है, और सच्चाई ये है कि मेरी और प्रार्थना की शादी हो चुकी है। ये मेरी पत्नी है, और अब ये मेरे साथ मेरे घर जाएगी। Z5 आज ही सब्सक्राइब करें और देखें अपने मनपसंद शोज